नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक हनुमान जी का नींबू का उपाय बताऊंगा जो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय से आप किसी भी तरीके की तंत्र क्रिया को काट सकते हैं, चाहे आपके ऊपर किसी ने भी कैसा भी तंत्र किया हो, कोई सा भी तंत्र कर रखा हो, आप इससे पल भर में उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है आपको एक बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, कम से कम आपको 5 बार तो करना है। आप ठीक भी हो जाओ तब भी आपको यह 5 बार उपाय जरूर करना है। लेकिन हाँ, आप पहले दिन जब इस उपाय को करोगे आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। लेकिन आपको 5 बार रेगुलर इस उपाय को करना है। आप इस उपाय को किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं और बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। मैं आपको उपाय बताता हूँ। और जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया, आपको सोते समय सपने आते हैं बहुत अजीब अजीब से, शमशान दिखते हैं, मरघट दिखते हैं, तो बहुत मतलब कि गंदे सपने आते हैं। ठीक है, आपके पैर झटकते हैं, झटके लगते हैं शरीर में, या फिर आपके ऊपर कोई सवारी आती है, आपकी तबीयत खराब रहती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी भी आने लग जाती है, पूर्ण रूप से खेलने लग जाती है, तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आपको किसी ने खाने में भी कुछ दे दिया तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही, आप जगह जगह भटक लिए, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। इस उपाय को 5 बार आप कर लीजिएगा, आपकी जो भी परेशानी होगी वो एकदम पूर्ण रूप से हट जाएगी और पूर्ण रूप से आपका फायदा होगा। कोई भी संकट, कोई भी परेशानी होगी, वो सब चीज एकदम आपसे दूर भाग जाएगी और आपको उन चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। मैं उपाय बताता हूँ आपको। आपको चाहिए 7 नींबू। 7 नींबू लेना है आपको और एक काला कपड़ा लेना है। करना किस तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये सामान ला के अपने घर पे रखना है। ठीक है, घर पे रखने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अगर हनुमान जी के मंदिर में आपको सिंदूरी मूर्ति वाले हनुमान जी मिल जाएं, जहाँ पे सिंदूर लगा होता है हनुमान जी को, उस मंदिर में जाइए आप। वहां पे जाने के बाद आप वहां पे प्रार्थना कीजिए। जो भी आपको प्रसाद ले जाना वो प्रसाद ले जाइए। आप पान भी ले जा सकते हैं, मीठा पान, जो पूरा डंडी वाला साबुत पान होता है ना, मतलब कि पूरे साबुत पत्ते पे पान लगता है, पूजा वाला पान पूरे साबुत पत्ते पे लगता है। तो आप उस पान को भी वहां पे लग दे सकते हैं भेंट में। हनुमान जी को आप अर्पित कर सकते हैं। आप कोई भी प्रसाद ले सकते हैं, बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, या फिर आप बूंदी ले सकते हैं। कुछ भी, मतलब कि आप जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहे आप वहां पे चढ़ा सकते हैं। आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं वहां पे। वो प्रसाद चढ़ाने के बाद में आपको अपने लिए बोलना है कि बाबा जी मुझे ये परेशानी, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति को ये परेशानी है, तो वो व्यक्ति भी इस उपाय, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बोलना है कि बाबा जी अमुक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, या फिर वो आप ही है, जो भी व्यक्ति है आप हो। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आपको अपना नाम लेना है, अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसका नाम लेना है। ठीक है, वो चाहे आपके किसी भी रिश्ते में हो, आपका भाई हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, मंदिर में जाके आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको सीधे घर आना है। घर आने के बाद में आपको काला कपड़ा जमीन पे बिछाना और उस व्यक्ति को, जिसको भी परेशानी है, उसको जमीन पे बैठाना है। आप खुद वो, अगर आप वो खुद को परेशानी है तो आप खुद भी 7 बार उतार सकते हो उस नींबू को। वरना अगर किसी और को परेशानी है तो वो कोई दूसरा भी व्यक्ति भी उतार सकता है। लेडीज है तो बाल खोल के सर पे पल्ला रख लीजिएगा। ठीक, 7 बार एक नींबू उतारना है, पैर के पास रख के 4 पीस करने हैं अलग अलग, और उस काले कपड़े में डाल दीजिएगा। दूसरी बार 7 बार नींबू उतारना है, उसके 4 पीस कर देना है अलग अलग। मतलब कि आपको 7 नींबू के 4 4 पीस करने हैं बिल्कुल अलग अलग, और 7 7 बार उतारना, हर एक नींबू 7 बार उतरेगा। ठीक है, उसको उतारने के बाद आप एक पोटली बना लीजिए। मतलब कि 7 नींबू उतार लिए, 7 नींबू काट दिया आपने, उस पोटली में डाल दिया, उसकी एक पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारिए, जिस व्यक्ति को परेशानी है। 7 बार उतारने के बाद आप उसको किसी भी पन्नी में रख के किसी भी चौराहे पे रख के आ सकते हैं। चौराहे पे रख के आने के बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना, और हनुमान जी के मंदिर में आपको बोल के आना कि जब वो व्यक्ति, या फिर आपको जिसका भी नाम ले रहे हो, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तब मैं आपको चोला चढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चोला चढ़ाऊंगी, कोई कुछ भी बोल सकते हो। अगर लेडीज है तो चोला वो पंडित जी को दे दो, वो चढ़ा देंगे। जेंट्स है तो वो अपने आप भी चढ़ा सकता है, पंडित जी भी चढ़ा सकते हैं। तो बोल दीजिएगा मैं चोला चढ़ाऊंगा आपको प्रसाद के साथ में। आप ऐसा बोल के फिर इस उपाय को करिएगा, और चौराहे पे रख के आने के बाद, चौराहे पे तभी इस सामान को रख के आ जाओ तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना। आपको सीधे जाना है, सीधे आना है। घर पे आने के बाद में आपको क्या करना है, एक परात लेनी है, कोई बड़ी सी परात लेनी है। उसको रख के उस व्यक्ति के, जिसको भी परेशानी है, उस व्यक्ति के पैर उसमें रखिएगा।
घुटने तक पैर धुलवाना है, कोहनी तक हाथ धुलवाना है, मुंह धुलवाना है। ठीक है, उस परात के अंदर ही पानी जाना चाहिए, कहीं बाहर नहीं गिरना चाहिए। तब इस मतलब कि ये कार्य हो जाए तो उस पानी को आप बाहर फेंक दीजिएगा। और आप जो व्यक्ति बाहर उस सामान को रख के आए वो व्यक्ति भी अपना हाथ मुंह पैर धो ले। और फिर लास्ट में जो व्यक्ति परेशान था, जिसको भी ये समस्या, उसको 1 गिलास पानी पिला दे। 1 गिलास पानी पूरा पीना है उसे। पूरा पीने के बाद और फिर थोड़ा सा पानी आप भी पी लीजिएगा। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करके आया, बाहर चौराहे पे रख के आया, उस उपाय को करने के बाद वही व्यक्ति पानी पी ले। फिर आप देखिएगा कितना आपको फर्क दिखता है। और सब चीज आपको उसी टाइम से सपने बंद हो जाएंगे, सारी परेशानियां बंद हो जाएंगी। आप खुद देखिएगा चमत्कार हनुमान जी का। और एक बात का वैसे ध्यान रखिएगा, चौराहे के बीच में मत रखिएगा। चौराहे के किसी भी साइड कोने में आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, फिर सीधा आपको घर आ जाना है। बाकी इस उपाय को वैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया। और आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपको खुद रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि किस तरीके का रिजल्ट है इस उपाय का। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।